ऐसे लोगों की बहुतायत है जो झूठ बोलते हैं और अपने को बड़ा सुखी मानते हैं कि झूठ बोलकर हमने बहुत कुछ कमा लिया। ऐसे लोग जो अपने को बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन करके बड़े आदमी समझते हैं और संतों को भिखारी मानते हैं। ये अनर्भल दूसरों का अहित करते रहते हैं, अमंगल करते रहते हैं। जो अभिमानी हैं, जो गर्विष्ठ हैं, लोभ और मद से डूबे हुए हैं, ऐसे दुष्टों का कभी संग नहीं करना चाहिए। जो संतों को भिखारी समझते हैं, रंक कर संतन जानत। ये तो बड़ी कृपा श्री भगवान की, जिनकी दृष्टि में संतों में पूज्य भाव हो। नहीं तो लोकवत भाव होता है, पूज्य भाव नहीं होता। अनुकूलता में तो मान सकते हैं कि भगवान के भक्त हैं या गुरु हैं या भगवान हैं। जरा सा उनके प्रतिकूल हुआ तो कभी नहीं मान सकते हो कि संत हैं या भगवान हैं, नहीं मान सकते। ये खूब अनुभव की बात कह रहा हूं, बड़े बड़े सिद्धों के साथ बर्ताव जो हुआ उसको देख के कह रहा हूं। तो हे भगवान, आपके भक्तों का अपराध किया, आपका अपराध किया। नाथ, अक्षम्य है भक्त अपराध। अनाचार रूप नाना प्रकार के अपराध करने वाले मुझ अपराधी को आपने मानो दे दिया। ये हमारे किसी कर्म से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। उस अपराध पाप कर्मों में जो जमा हुआ कर्म है, उसमें से कुछ 2, 4, 10 कर्म का प्रारब्ध बना दिया है। जो बन चुका है उस शरीर में भोगना पड़ेगा। नाथ, शेष तो अभी जमा ही है। उन सभी पापों को मैं कभी नहीं भोग पाऊंगा। इतना जमा स्टॉक कि हम अपने कर्मों को भोग लेंगे, कभी नहीं। इतना स्टॉक जमा है। नाथ, अब आप क्षमा कर दो। ये जो शरीर में प्रारब्ध भोग बन चुका उसे तो मैं भोग लूंगा, लेकिन जो जमा है प्रभु उसे भस्म कर दो। हे नाथ, उसे नष्ट कर दो। मेरी अब भटकन मिट जानी चाहिए। प्रभु, मदीया अनादि कर्म प्रवाह प्रवत्ताम, मेरा एक कर्म प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। भगवत स्वरूप तिरोधान करीं विपरीत ज्ञान जननीं स्वाविषयायाश्च भोग बुद्धिर जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोगत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय। नाथ, इस ठगनी माया ने मुझे विपरीत ज्ञान दिया, उल्टा। मैं शरीर हूं, मैं ये भोग सकता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। इस विपरीत ज्ञान से मैं अपने स्वरूप को भूल गया और देह को अपना स्वरूप मान लिया। ये विपरीत ज्ञान की जननी है आपकी माया। इसने मुझे भोग और भोक्ता बनाकर स्वयं भोग भी बन रहा है, कल्पना कर करके। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, वही भोक्ता बना, वही भोग बना, वही कर्ता बना, वही कर्म बना। एक के सिवा कोई नहीं था, मन केवल स्वप्न में। ऐसे ही सच्ची एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, एक आत्मा के सिवा कुछ नहीं। प्रभु, मेरी भोग्य बुद्धि ऐसी, देहाभाव, इंद्रियों में ममत्व, भोगों में सुख, क्या आपकी त्रिगुणमयी माया ने मेरी दुर्दशा कर दी। पर ये त्रिगुणमयी माया है तो आपकी। नाथ, मैं आपका दास हूं, आपका किंकर हूं। आहा, दासभूता शरणागतोस्मि तवास्मि दासः। अब आप देख लीजिए, माया भी आपकी और मैं भी आपका हूं। आपका दास हूं, तवास्मि, मैं आपका हूं। और आपका ये वचन है कि जिसने ये कह दिया मैं आपका हूं, आप उसका उद्धार कर देते हैं, आप उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न कर देते हैं। हे प्रभु,
तवानुभूति संभूति प्रीति कराति दासताम, देहि में कृपा नाथ न जाने गति मन्य था। नाथ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चाह कर रहा है, शरणागत कह के, तवास्मी कह के, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका हूं, क्या चाहते हो? तो कह रहे नाथ मैं खुल के बता रहा हूं, आप मुझ पे कृपा करके केवल आप अपनी मुझे दासता दे दीजिए, किंकरता का दान कीजिए। कैसी दासता? मैं आपके प्रेम में डूबा हुआ रात दिन आपका सेवा विचार करता रहूं। देखो, जब आप सेवा भाव में डूबेंगे ना, तो स्वप्न में भी सेवा होती है, जागृत में भी होती है, शरीर से भी सेवा होती है और मानसिक भी सेवा होती है। बड़ा आनंदमय जीवन हो जाता है। मान लीजिए, मान लीजिए स्वप्न भी बड़े मंगलमय होते हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण कहीं भी किंचन मात्र क्लेश हो, आप सच्ची मानना, केवल अंदर चित्त में प्रभु का स्फुरण हो जाए। बहुत भयावह दुखद संसार है, एक किंचन मात्र दुख छू नहीं सकता। सच्ची माने आप, मतलब यही सुनने के लिए भगवान ने आप सबको एकत्रित किया है कि एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी कृपा की स्थिति है जहां दुख का लेस नहीं है। देखने में लगेगा कि दुख है, लेकिन परम सुख में, परम सुख में। सफीपुर गंगा के किनारे एक घाट है, उनमें एक स्वामी जी थे, उनसे मिलने गए तो उनके वो जो बहुत ठंडी दे के जूड़ी का बुखार गांव में कहते हैं, वो था, तो बड़ी रजाई ओढ़े थे। आवाज ऐसी कराहने की थी। गंगा किनारे कहां दवा, कहां भोजन। तो लगा कि शरीर में स्थिति अगर ना होती तो ऐसा कैसे होता कि आवाज आ रही। शरीर में स्थिति तो ब्रह्मबोध संपन्न सिद्ध महापुरुष कैसे कहे जाते हैं। बच्चा ही थे, एक दो और वयोवृद्ध साथ थे, गए। स्वामी जी ओम नमो नारायण, ऐसे जैसे बुखार में होता, वयोवृद्ध थे, एकदम उठ के बैठ गए। नारायण नारायण बच्चा, कैसे हो? ऐसा लगा। 1 घंटा तक वार्ता होती रही। इतने सुंदर सुंदर एकादश स्कंद के भागवत के श्लोकों का उपदेश करते रहे। अच्छा बच्चा तुम जाओ, फिर अजय अरे बड़ी गलती हुई, महापुरुषों के प्रति ऐसा भाव नहीं सोच। अरे तो देव भाव में है ही नहीं। जैसी स्थिति सुनी थी वैसी स्थिति देखने को पाई। ये बाहर जैसे किसी यंत्र में वायु भरो तो आवाज आएगी ना, ऐसे शरीर दुखी तो आवाज आएगी। बकाया वो नहीं है, उसमें दुख में नहीं, पक्का। वो तो जब निज अनुभव तब समझ में आता है, नहीं तो संतों को कोई जान ही नहीं सकता। तो कह रहे नाथ मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। कितना सुख है, जागृत से ज्यादा स्वप्न में सुख है। इतनी गाढ़ अवस्था तो जागृत में नहीं होती। सच्ची मानिए, बस इंतजार करो अपनी शरणागति का। जिस दिन शरणागति हो जाएगी उस दिन लाइव चलने लगेगा। लाइव बैठे बैठे नौनिवृत्त निकुंज का लाइव प्रतिपल क्या हो रहा है निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, बस केवल जरूरत इसी बात की है जो रामचरितमानस में कह रहे हैं। इसमें श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कह रहे, पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधून सखीन गुरून रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च ग्रहाणि च सर्वधर्माश्च संत्यज्य। सब कुछ छोड़कर केवल एक मात्र प्रभु का, वही जननी जनक बंद सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बर डोरी। बहुत बढ़िया दांव लगा है, पूरा दांव मार दो। जैसे दांव में लगाते हैं ना, ऐसे एक दांव लगा दो पूरे का। प्रभु
सबकी ममता त्याग बटोरी। अब कुछ नहीं, आप नरक मिले स्वर्ग मिले, बाप के सिवा कोई नहीं। तो नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, जीत जाओगे। जगह जगह हमने पाया है ये सूत्र, मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा। पुत्र आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, धन की आसक्ति, एक एक आसक्ति को भगवत प्राप्ति से निकालकर नरक में ले जाते देखा गया, एक एक आसक्ति को। और जरा सी आसक्ति प्रभु के चरणों में हो जाए तो नरक से निकालकर परम पद में, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान मिल गए। ये अगर समझ में आ रहा हो आपके, एक जन्म में अब जितना समय बचा है, एक दांव लगा दो, एक जुआ खेल जाओ, सबकी ममता ताग बटोरी एक कोने में रख दो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभीते, ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। छूट तो जाएगा ही, दांव खेल लो। ये दांव जीतोगे, पक्का जीतोगे, क्योंकि आराध्य देव गुरुदेव आपके पक्ष में है। दांव खेले, ये बहुत मलिन बुद्धि है, ये बात मान ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकती। मेरा सर्वस्व हे हरि आप हो, बस एक बार हृदय में आ जाए यही। अभी या तो तुम्हें ब्रह्मबोध हो तो मुक्त हो जाओगे, सो तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। फिर या तो शरणागत हो जाओ। ये मजरेढ़ो बहुत है, मजरेढ़ो माने बीच के, ना ये ज्ञानी है ना अज्ञानी है, शरणागत ना ही है ना तो ब्रह्मबोध है। ये बीच के पूरा समाज का समाज ये बीच में फंसा हुआ है। एक पक्ष में हो जाओ, या तो अज्ञानी असमर्थ होकर प्रभु की शरण में हो जाओ, या तो ज्ञानी होकर स्वयं ब्रह्म बन जाओ। देख लो, कुछ करो। नहीं करोगे तो फिर वो कर्म करोगे जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी। तो नाथ, ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये कुछ और मांगने के लिए नहीं, आपकी दासता, आपकी किंकरता। अभी भजन का सुख नहीं देखा आपने, ऐसा सुख उदाहरण में है ही नहीं जो हम आपको दे सकें। ऐसी लगन लगती है भजन में, जब बार बार मंत्र की कृपा उदय होती है, नाम की कृपा उदय होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी स्थली हो जहां शांत बैठ जाए, न भूख न प्यास न देखना न सुनना, बस यही चलता रहे, यही चलता। ऐसा अद्भुत आनंद। आप सोचो, आपके मनोनुकूल कोई पिक्चर हो, आपका मनपसंद अभिनेता हो अभिनेत्री हो, और आप उसको देख रहे हो तो देखो 3 घंटे आपका मन कहीं नहीं जाएगा। और वो झूठा खेल, वो नासवान अभिनय करने वाले, और कहीं चिदानंद प्रभु आपके मानस पटल पर झलक रहे हो, चिदानंद वृंदावन की शोभा हो, और चिदानंद अभिनय करने वाले प्रिया प्रीतम, चिदानंदमयी लीला, फिर बोलो कैसा सुख होगा। तभी हाय हाय मच जाता है, रुदन शुरू हो जाता है, चिल्लाता है बस मुझे यही सुख चाहिए। और अनंत जन्मों से इसी सुख की खोज कर रहे हैं, पर गलत दिशा में, भोगों में। नाथ मुझे आपकी दासता चाहिए, प्रभु आपका लावण्य ऐसा रूप प्रिया झुका, ऐसा लावण्य लाल झुका है कि आप भावने नहीं कर सकते, मतलब नहीं है क्षमता। जो स्वरूप विराजमान है प्रियाजू के समीप लालजू का, और लालजू के समीप प्रियाजू का, हमारी भावना में अभी इतनी दम नहीं आई है। इतनी दम तो ईश्वर कोटि के ब्रह्मा शंकर आदि में नहीं। प्यारोडुम क्षमते, क्षमते शब्द होता क्षमता, सामर्थ्य। प्यारोडुम क्षमते नयच्छि सुखादि नाम तो यह ध्यान। इतना आनंद, इतना प्रेम, हृदय फेल हो जाए यदि प्रियालाल प्रकट हो जाए। वो तो आचार्य प्रदत्त मंत्र पहले से हृदय को परिपक्व करता रहता है, और द्वंद्वों की मार दी जाती है, वो उसको सह करके इतने मजबूत हृदय हो जाता है, वो प्रेम सहने की योग्य हो जाता है। जैसे गरम ठंडा करते बुलेट प्रूफ शीशा नहीं हो जाता, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, बार बार प्रतिकूलता अनुकूलता देते देते हृदय को एकदम मजबूत और प्रेम रस रखने की योग्यता मंत्र प्रदान कर, तब वो सहत सहत बाढ़ है भगति
गृहतनु गुरहितगार। अपार सौंदर्य, अपार माधुर्य, अपार लावण्य, अपार प्रतिष्ठान भूत समस्त सुखों के सार। जब मैं आपकी सेवा में होऊंगा तो इससे बढ़कर मुझे और सुख क्या चाहिए। आपका वात्सल्य, आपका दुलार प्रतिपल मैं अनुभव करूंगा। ऐसा अनुभव तैल धारावत अविच्छिन्न स्मरण करने वाले को प्राप्त होता है। तो जब हम जिनके दास हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारी चाहत का विषय है, तो मैं अनन्य चिंतन करूंगा। आपकी दासता और अवच्छिन्न अखंड तैल धारावत आपका स्मरण। नापो आप, ये थर्मामीटर है। अवच्छिन्न अखंड तैल धारावत चिंतन प्रिया प्रीतम का, ये महासुख। मान लीजिए महासुख है, प्रभु से भी कोई चाह नहीं रह जाएगी पक्की। आपका चिंतन तो चले, चिंतन। कल राधा बाबा की कृपा से, राधा बाबा की थोड़ी देर की स्थिति, थोड़ी देर की तन्मयता, ऐसे ही पहले प्रश्न उत्पन्न करते हैं पूज्य भाई जी महाराज, क्या बाबा की स्थिति। देखो अचानक वो थोड़ी देर के लिए तन्मयता, बाबा की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति, राधा बाबा की बहुत ऊंची। तो ब्रह्मबोध संपन्न भी महापुरुष के द्वारा वो अज्ञेय स्थिति है जो राधा बाबा की है, उनके द्वारा भी अज्ञेय है, उनके ज्ञान में भी ना आने वाली वो स्थिति, कुछ क्षण के लिए बहुत ऊंची स्थिति। जब तक हम लौकिक भोगों में, शरीर सुख में निमग्न है, तब तक परमात्मा आनंद की अनुभूति, और जैसे अनुभूतियां शुरू होती तो लालच बढ़ता है, वो क्रम बाई क्रम चढ़ता चला जाता है। प्रभु, जब मैं प्रेम से आपका सतत स्मरण करूंगा, प्रेम में विभोर हो जाऊंगा, तो प्रभु इससे सुंदर और कोई सुख नहीं है। मेरा उद्धार हो गया, मैं पूर्ण हो गया, बस मुझे अखंड स्मृति और अपनी सेवा प्रदान की। ये सार बात है। श्री रामानुजाचार्य जी ये सार बात कह रहे, अखंड स्मृति, अवच्छिन्न तैल धारावत और प्रभु की सेवा। स्वभावतो पास्त समस्त दोषो मशेष कल्याण गुरैक राशिम। भगवान निम्बारकाचार्य। व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरिम। जिनके आश्रय मात्र लेने से स्वभाव निर्दोष हो जाता है, कारण शरीर पवित्र हो जाता है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी ने कहा, तुम्हारा भजन सफल तभी माना जाएगा जब तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों पवित्र हो जाएं, तुम्हारा स्वभाव पवित्र हो जाए। जैसे सेवक जी कह रहे हैं, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। मेरा स्वभाव बन गया है श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये स्वभाव बन गया है। स्वभाव मतलब कारण शरीर परम पावन हो गया, स्वभाव भगवत भजन का बन गया। सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण धर्म, कृष्णाकार, भगवदाकार मन, भगवदाकार बुद्धि, भगवदाकार चित्त और भगवत दासत्व से युक्त अहम सूक्ष्म भी पावन हो गया। बोले जिनका आश्रय मात्र लेने से स्वभाव निर्दोष हो जाता है, जो समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, मतलब समस्त गुण जिनका आश्रय लिए हुए हैं, जो अपने अंश से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध
इन चारों को प्रकाशित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म स्वरूप जो परब्रह्म की प्रतिष्ठा है, उन सर्व पापहारी कमल नयन सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का हम चिंतन करते हैं। भगवान निम्बारकाचार्य जी अंगे, कौन से श्री कृष्ण? बोले अंगे तु आमे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। मैं उन श्री कृष्ण का वंदन करता हूं जिनके वामांग में दमकती हुई अनंत बिजलियों की कांति, अपार प्रसन्नता जिनके मुखारविंद से बरस रही, वो श्री परम रूप, परमशील, परम सौभाग्य, परम प्रियतमा श्री वृषभानुजा श्री राधा किशोरी जिनके वामांग में विराजमान है। अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम। यदि वृंदावन रसिक के सामने श्री कृष्ण प्रकाशित हो जाए तो वो गर्दन हटा ले, झुका ले, इधर कर देगा। अगर प्रियाजू नहीं तो भरनेत्र नहीं देखेगा, पक्का। वृंदावन का रस का जो रसिक है, अगर प्रियाजू नहीं है तो लालजू को भरनेत्र नहीं देख सकता। कहाँ है श्री जी? श्री जी के बिना तो हमारा तुम्हारा परिचय नहीं। और जब श्री जी विराजमान है तो हित सजनी जू कहाँ है? हित सजनी जू के सहित तभी कह अंगे तुवा में वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। मैं उन श्याम सुंदर की उपासना करता हूं, उन श्री कृष्ण की जिनके पार्श्व में श्री वृषभानुजा श्री लाडली जो विराजमान हैं। राधा किशोरी कृपा करें और फिर वो हमसे बुलवावे तो बात हो सकती है, हमारी सामर्थ्य तो नहीं कि मैं बोल पाऊं। ये बड़ा ही गूढ़ रस है। जब तक रसिक महापुरुषों के द्वारा दी गई सांगो पांगो उपासना नहीं की जाती, तब तक प्रियालाल के प्रेम सुना भी। ब्रह्मानंद में एक लगाकर 1700 परार्ध गुणा किया जाए तो जो श्यामा श्याम से सुख मिलता है वह लव मात्र होगा। ब्रह्मानंद लव मात्र होगा, गुणा करने पर जो संख्या आएगी, अपार सुख मिलता है प्रिया प्रीतम में। ऐसी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए जो रसिक गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, रूप दिया है, उसी में हमें स्थित रहना है। देखो, मन को एक सच्चिदानंद में लगाना है। माया क्या करती? भटकाव बनाए रहती है, ये विक्षेप पड़ता रहता है। अब मन इसमें नहीं लग रहा है, उसमें चलो, उसमें चलो, ये इसकी चाल है। हमको सांगो पांगो उपासना पकड़ लेनी अपने गुरु प्रदत्त, अपने आचार्य प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भोग विलास के लिए लालायित रहती हैं, सबकी। अब इनको भोग देना भी है, बिना भोग के, बिना विषय के जीवित नहीं रह सकते। शरीर चलाना है, सेवा धर्म पूर्ति करनी है, पानी पीना भी विषय है, अन्न पाना भी विषय है, देखना भी विषय है, सुनना भी विषय है, सब विषय के अंतर्गत आता है। तो यहां अपनी इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करना है वो भागवतिक करना है। जैसे हमें पानी पीना है तो प्रभु को अर्पित करके राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर भावना करो हृदय में प्रभु विराजमान है, जलपान करो। भोजन भोग अर्पित किया, भगवत स्वरूप प्रसाद, हम प्रसाद पा रहे हैं। वस्त्र प्रसादी, सुनना भगवत विषय, देखना भगवत भाव, बोलना भगवत संबंध से। हर इंद्रियों के विषय को हमें भगवत संबंध से युक्त कर लेना है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो पहला चरम लक्ष्य मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा बुद्धि का
पूर्ण समर्पण अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तीसरा, गुरु प्रदत्त नाम रूप लीला गुण सेवा उपासना सांगोपांग गुरु प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भगवत संबंध से युक्त। जब हम स्वसुख वांछा से युक्त होकर कोई भी विषय सेवन करते हैं वो भगवत विमुख हो जाता है। जैसे हम कोई सूंघा वस्तु और प्रभु के संबंध से युक्त नहीं, ये स्वसुख वांछा से युक्त सूंघना ये बंधन कारक हो गया। ये राधा वल्लभ लाल जी का प्रसादी इत्र, अच्छा फूहा, कितना अब ये भक्ति वर्धक होगा, पाप नाशक होगा और आपके हृदय में आह्लाद। कोई भी क्रिया भगवत विमुख नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रत्येक चेष्टा भगवत संबंध के लिए है। हमारा शौच स्नान भी भगवत संबंध के लिए। जैसे हम पात्र मार्जन करते हैं, ऐसे हम लघु शंका शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर अपने प्रभु की सेवा, प्रभु के सुमिरन में, वो भी भजन का एक अंग है। समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा केवल भगवत विषयों के संबंध में ही रहे, सो सुख वांछा में न रहे। पांचवा, जीव का चिंतन प्रत्येक क्षण पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार भोगों के, क्रियाओं के, संबंधियों के, जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रिया प्रीतम की भावना करो। जीवन का प्रत्येक पल किसी व्यक्ति के विचार में, वस्तु के विचार में, स्थान के विचार में, भोग विचार में, जहां जहां जाए वहां से हटाकर श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां श्यामा श्याम को देखो। छठवां, चित्त की एक एक वृत्ति से तुम्हारे आराध्य देव कभी हटने ना पावे। बड़ी उत्तम स्थिति होती है उस उपासक की, एक एक वृत्ति भगवदाकार करनी है। जैसे समुद्र में करोड़ों तरंगे, ऐसे चित्त में लाखों करोड़ों वृत्तियां, हर वृत्ति भगवदाकार। गोपी जनों की थी, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी स्थिति, बोले बेचने जा रहे दही, पर चित्त की वृत्ति में गोविंद बसे, मुरारी बसे, तो वो कैसे पुकार रही, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो ब्रजवासी जन कहते हैं बावरी क्या बेच रही, तब शुद्ध आती, अच्छा नहीं तो बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। विक्रेत कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम, बेचना है दही और बोल रही कोई गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। चित्त की एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में अर्पित, ये बहुत आनंद का विषय। गाढ़ चिंतन, जब कभी भगवान की कृपा से तुम्हें सौभाग्य मिलेगा कि 2-4 मिनट के लिए शरीर का विस्मरण हो जाए, पूर्वापर की स्मृति लोप हो जाए और वर्तमान में जो चिंतन चल रहा उसी में तदात्म हो जाए, फिर देख लो कैसा आनंद आता है। कभी सौभाग्य से मिनट 2 मिनट के लिए स्थिति जिसकी आई हो या आएगी तो आप देख लेना, पूर्वापर का विचार खत्म, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, सब खत्म। केवल स्मृति, मात्र स्मृति, भगवत स्मृति, प्रिया प्रीतम की स्मृति। उस समय जो आनंद उसका वर्णन नहीं हो सकता। यही आनंद आता है जब एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दो। नित्य नई उमंग, नित्य नवीन उत्साह, नित्य नया आनंद उस उपासक को प्राप्त होता है जिसकी हर एक वृत्ति प्रभु में लग जाती है। हर एक वृत्ति लगाने से लगेगी, तत्काल थोड़ी कोई सिद्ध हो जाता है। भगवान ने इसीलिए गीता जी में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त की एक भी वृत्ति कहीं बाहर ना जाए। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। 7वां, कहीं भी आसक्ति न हो, सारी की सारी आसक्ति, सारी की सारी ममता केवल एक युगल सरकार में।
बहुत सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है। जिससे प्यार होता है, अपनापन होता है, उसकी बात सुनने में सुख मिलता है। अरे वो दिशा अच्छी लगती है, वो दिशा अच्छी लगती है। जिधर अपना प्यारा बसता है ना, वो दिशा अच्छी लगती है। उधर से आई हुई वायु ऐसा लगता है प्यारे का आलिंगन हो रहा है, अभी वो प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए उस एरिया को कोई आ जाए, अच्छा आप उधर से आए, जहां अपना प्यारा बसता है उस क्षेत्र का कोई आ जाए तो ऐसा लगता है प्यारा मिल गया। उधर की वायु आ जाए तो प्यारा है। जहां प्रीतम जी देश की प्यारी लागे पौर, जिधर प्रीतम बसते उधर से यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत, जिधर हमारी प्यारी जो प्यारे जो सारी आसक्ति, सारी ममता एक बार युगल सरकार के चरणों में समर्पित करने का बहुत बढ़िया अवसर है। बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। मनुष्य शरीर, महामहिम परम पावन वृंदावन धाम का सानिध्य, रसिकों का संग और युगल सरकार की उपासना, सर्वोपरि उपासना। अभी आपने आनंद के तारतम्य में सुना। सारी की सारी आसक्ति, सारी की सारी ममता केवल युगल सर। जब ममता हो जाती तो श्यामा श्याम, ऐसे कोई बोले ना राधा राधा, तो एकदम हृदय में क्या दे दूं इसे, क्या कर दूं, बार बार एक ऋण सा हृदय में जागृत। इसने राधा नाम सुना दिया, इसने प्यारे जू का नाम सुना दिया, क्या इसको दे दूं, ऐसा हृदय लगता है। ऐसा हृदय मिल, जिससे सेवक जी महाराज कहते, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण न्योछावर है उसके ऊपर, जो एक बार बोले श्री हरिवंश। सेवक जी महाराज कह रहे ये है आसक्ति, इसे कहते हैं ममता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। धोखे से भी निकल जाए राम, बोले वो इतना पावन हो गया कि उसके चरणों के तलवे और मेरे पूरा शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, ये जब रास्ते में नौजवान राधा राधा, एक भाई तो ऐसे कहते श्री राधा, एकदम हृदय उफान आता, क्या दे दूं, क्या करूं इनको, कैसे। नाम में अपार सुख तब अनुभव आएगा जब आसक्ति हो जाएगी। अभी आसक्ति अन्यत्र है, नाम में आसक्ति तो है नहीं। तो एक उपासक, मुझे नाम जपने में श्रद्धा नहीं हो रही, बिल्कुल ना हो, आप चिंता मत करो। भाव शब्द समझिए, कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, मन लगे या ना लगे तुम्हें फल मिलेगा, पक्का मिलेगा, मंगल दसों दिशाओं में होगा। विश्वास करके जपो तो, और एक दिन जब स्वाद लग जाएगा तब आप भी ऐसे ही बोलोगे जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष बोलते हैं, नाम जीवन, नाम सर्वस्व, नाम ही हमारा प्राण धन। सारी आसक्ति, यही हमारी साधना है कि हमारी कहीं आसक्ति ना हो जाए, हमारी कहीं ममता बंटवारा में ना आ जाए, कोई हमारी ममता को बांट न ले। केवल प्रियाजू में ममता, केवल जुगल चरणारविंद में ममता। मन में भगवत स्मरण, तन से समाज सेवा, भगवत सेवा, परिवार सेवा, प्रियालाल की भावना से लालसा भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की। जीवन धन्य चल रहा है, किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, आपका जीवन धन्य है। कैसे? बोले सारी आसक्ति, सारी ममता प्रिया प्रीतम में, मन भगवत स्मरण में, तन समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा, श्यामा श्याम की भावना में युक्त होकर, और चाहत भगवत प्राप्ति की। बस इस बार तो भगवत प्राप्ति करना है, इस बार तो मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। 8वां,
जीवन में राग द्वेष न रह जाए। बड़ा खतरनाक है ये राग द्वेष। अगर किसी से राग है तो बड़ा सूक्ष्म होता है राग का धागा, और वो जब हमारे ऊपर संकट आएगी, विपत्ति आएगी, या तो वो धागा दिखाई देता कि अभी वो है ना। द्रौपदी जी को पहले श्री कृष्ण याद नहीं आए, 5 महारथी पति है अतिरथी, वो याद आए, फिर भीष्मादि याद आए, फिर अपनी भुजाओं का बल, फिर दांतों का बल, और जब निर्बल तब महाबल। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, महाबल प्रभु श्री कृष्ण का तब जागृत हुआ। ये राग बहुत खतरनाक है, किसी से राग ना करें। यही राग जब प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाता है तो अनुराग कहलाता है। जब शरीर भोग, शरीर संबंधी, यही बहुत फंसाव वाला जन्म मरण चक्र का मूल यही राग है। और जब इसमें बाधा पड़ती तो द्वेष हो जाता है। द्वेष बहुत खतरनाक है। भजन कर रहे हैं, कई वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा, याद आ गया और जलने लगा हृदय। उसकी पूरी सामने झांकी है, भजन कर रहे हैं प्रभु का, और झांकी है उस द्वेष जिससे हुआ है, और हृदय जलने लगा। या कभी वो सामने पड़ गया तो देखकर जल। द्वेष ना होने पावे, अजात शत्रु ते सदा। भक्त अजात शत्रु होता है, एक भी पूरा सृष्टि में शत्रु ना होने पावे। तो बोले क्या भक्त से क्रोध लीला नहीं होती? क्या भक्त क्रोध नहीं करता जैसे द्वेषी पुरुष करते हैं? बोले होता है, लेकिन भक्त का द्वेष ऐसा होता है जैसे जल में रकील खींचो, कितने सेकेंड, बस जितने में खींच रही उतने में, इसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि उसके चिंतन में आएगा कि वो बहुत दुष्ट है, ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसे जल में जैसे ऐसे, बस ऐसे किया, खत्म। और संसारी पुरुष का द्वेष कैसा होता है? पत्थर की रकील खींच दो तो बनी की बनी, और वो जल की रकील, जल में ऐसे रकील खींचो, 1 सेकेंड में खत्म। ऐसे भक्त का आवेश होता है, कोई धर्म विरुद्ध या इष्ट विरुद्ध या ऐसा, तो एकदम वो आवेश दिखाई देगा, लेकिन उसी क्षण वो तत्काल बिल्कुल द्वेष, किंचन मात्र नहीं, किंचन मात्र मंगल की भावना नहीं। अगर राग द्वेष है तो फिर वो भक्त कैसा? जीवन में राग द्वेष न रहने पावे, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और किसी भी भोग के प्रति ऐसी प्रचंड ममता कामना ना हो कि प्रियालाल का विस्मरण हो जाए। प्रियालाल का स्मरण करते हुए धर्मयुक्त भोग को जीवन यापन के लिए स्वीकार किया गया है। प्रियालाल का स्मरण चल रहा है और शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त भोग है जीवन यापन के लिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध प्रियालाल का विस्मरण करा दे ऐसा भोग भक्तजन स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार करते हैं वो भक्त नहीं होते। राग द्वेष भक्त के जीवन में नहीं होता, और ऐसी भोग कामना नहीं होती जो भगवत विस्मरण करा दे या शास्त्र विरुद्ध हो। अगर शास्त्र विरुद्ध और भगवत विस्मरण कराने वाली भोग वासना, वो फिर अभी भक्ति रंग नहीं लाई। तीसरा, भजन करते हुए इसी 8वें पंक्ति में 3 बातें। पहला राग द्वेष, दूसरा भोग ममता कामना का जो विषय है वो इष्ट चिंतन और धर्म शास्त्र सम्मत। तीसरा, मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है। जहां पर दोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया है। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। दैन्यता से भगवान प्यार करते हैं और अभिमान से भगवान रोष करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ।
अभिमान आ गया तो कोई होगी बहुत बड़ी विचित्र भयावनी लीला, इसलिए बचो। जहां अभिमान आवे तो रो प्रभु से, प्रभु दूर कर दो। भयावनी लीला करते फिर वो जब अभिमान आ जाता है। देखो कैसी देवर्षि नारद जी के साथ की, कैसे गरुड़ जी परेशान हो गए। भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का आरोप। इसी 8वें सूत्र में चौथा, चाहे जो कुछ नष्ट हो जाए कभी शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। भक्त है, परिवार का कोई पधार गया है तो वो कीर्तन कर रहा है, वो रोएगा नहीं। ये रोना केवल मोह ममता का क्षेत्र है और नहीं रोना चाहिए। जब अब गीता जी का पीछे व्याख्या चल रही थी तो जो रोज सुनते हैं उनको याद होगा, रोने वाले के आंसू और नाक लार सब उस जीवात्मा को पीना पड़ता है जो पधार गया है। कभी नहीं रोना चाहिए। उस समय नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवत यश गुणगान करना चाहिए, उस जीवात्मा के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करके देना चाहिए, रोना नहीं। कुछ भी नष्ट हो जाए, कोई भी मर जाए, शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। ये भक्ति के मार्ग का विषय। मंजीरा उठाओ, सब मिलके कीर्तन करो और भगवान का यश गान करते हुए उनकी अंतिम यात्रा। भक्तों की तो मृत्यु भी महोत्सव होती है। संसारी लोगों के लिए छाती पीटते हैं लोग, उनके मरे हुए व्यक्ति की छाती में नहीं, ऐसे पीटते हैं, वैसे पीटते हैं। और जब वो पीट के रो रहे हो घर वाले, तब पूछना कि तुम क्यों रो रहे हो, तब असलियत पता चलती है। वो रो नहीं रहा उसके लिए कि इसलिए रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है कि हम जो चाहा अपने लिए, बस अपनी कामना की पूर्ति के लिए। भक्त को कभी ऐसा नहीं करना। कोई पधार गया बहुत गंभीर, कोई रोए तो डांट देना चाहिए, चुप शांत नहीं रोना। उस जीव को क्यों अब कष्ट देना। अब तो नाम कीर्तन, मान लो 50 लोग आए, 50 लोग नाम कीर्तन करो और फिर उसको भगवान के मार्ग में अग्रसर हो आगे। जहां जीवात्मा जाए उसका अच्छी जगह जन्म हो, उत्तम कुलवान भक्तवानों के घर में जन्म हो, भगवत प्राप्ति हो जाए उसको। ऐसे नाम कीर्तन करके उसको प्रदान करो, तब तो बढ़िया बन जाएगा। ये सब बैठे बैठे वो इधर उधर की बातें उच्चारण करके रोना, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाए। भक्त के आंसू सिर्फ भगवान के लिए गिरते, ध्यान रखना। भक्त की आंसू रूपी धरोहर सिर्फ भगवान के लिए काट दिया जाए तो भी आंसू नहीं गिरेंगे। भगवान के लिए ही आंसू गिरने चाहिए। शोक विषाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी नष्ट हो जाए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी तो सब जीवन था, ये नष्ट हो गया। जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। वो चाहेगा तो हर व्यवस्था हो जाएगी, हर व्यवस्था। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, भक्त का जो कुछ नष्ट होता है अच्छा होने के लिए होता है, पक्का समझना। नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, नहीं हुआ। कहीं भी कुछ भी, भक्त का अगर कहीं भी कुछ भी हानि होगी, तुम निष्ठा से रहना, सब बढ़िया ही होगा। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना।